राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गणेश जी की बहुत अच्छी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के सच्चे भक्त थे। वे जरूरतमंदों की हर संभव सेवा करते थे और बुधवार का व्रत रखते थे और कथा और आरती करते और अगले दिन जोड़े से ब्राह्मणों को खाना खिलाते। फिर उसके बाद अपना व्रत खोलते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार मिलजुल कर प्यार से रहता था, लेकिन परिवार वाले हमेशा कानाफूसी करते और कहते कि सेठानी जी जो बांझ औरत है और ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती। ऐसी बातें सुनकर सेठ और सेठानी को बहुत दुख होता। एक दिन सेठ सेठानी मंदिर में गणेश जी की पूजा कर रहे थे। जब वह पूजा करके बाहर आए तो उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। तो सेठ जी ने देखा कि बच्चा रो रहा है तो वे बच्चे के पास गए। सेठ सेठानी ने चारों तरफ देखा कि शायद बच्चे के माता पिता कहीं आसपास हों, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अब सेठ सेठानी उस बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास लेकर गए और कहने लगे, पुजारी जी यह बच्चा अकेला है, इसके साथ जो कोई नहीं है, इसके माँ बाप का कोई पता नहीं है, हमने काफी देखा है, दूर दूर तक कोई पता नहीं है। अब दोपहर से लेकर शाम हो गई, उस बच्चे को कोई भी लेने नहीं आया। तो पुजारी जी सेठ से बोले, सेठ जी आप इस बच्चे को अपने साथ ले जाइए। अगर बच्चे को लेने इसके माँ बाप या कोई जानकार आएगा तो उसे मैं आपके पास भेज दूंगा। सेठ सेठानी उस बच्चे को खुशी खुशी अपने घर ले आए। अब कई दिन बीत गए और उस बच्चे को कोई लेने नहीं आया। तो सेठ सेठानी जी उस बच्चे को लेकर गांव के मुखिया के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। अब मुखिया की सलाह पर सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गोद ले लिया। अब सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेश रखा। अब धीरे धीरे दिन बीतते रहे और कई साल बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और भगवान गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और गांव के सबसे रईस आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी मंदिर से बाहर आए और उन्होंने उन अजनबी पति पत्नी को देखकर पूछने लगे, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं और क्या बात है जो इधर उधर आप देख रहे हो और बैठे हो, क्या क्या बात है? तो पुजारी जी बोले, कहीं आपका बच्चा तो गुम नहीं हो गया है? तो वो जो ठग थे पति पत्नी तुरंत ही बोल पड़े, हाँ हाँ पुजारी जी, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने बोला, कितना समय हो गया आपके बच्चे को गुम हुए? तो दोनों ठग पति पत्नी ने ऐसे ही अनजाने में बोल दिया, यही कोई 5-6 साल पहले की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा यहीं गांव में है और एक सेठ के यहाँ पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों पति पत्नी को सेठ के घर ले गए। पुजारी जी ने सेठ को बताया कि यह गणेश के असली माता पिता हैं। तो सेठ सेठानी यह सुनकर उदास हो गई और सेठानी जी तो खूब रोई। अब सेठ जी उन ठग पति पत्नी से बोले कि अब तो रात हो गई है, इसलिए आप आज रात हमारे यहीं रुकें और सुबह गणेश को ले जाना। पति पत्नी तो चाह भी यही रहे थे। वे मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे तो यही चाहते थे कि उन्हें रात को यहाँ रुकना पड़े। वे बच्चा लेने थोड़ी आए थे, वो तो सेठ जी के यहाँ चोरी के इरादे से आए थे। अब सेठ जी ने उन्हें अपने अतिथि गृह में ठहरा दिया और अच्छी तरह से उनको जो है खाना खिलाया और अच्छे से रहने के लिए कमरा दे दिया। लेकिन पति पत्नी रात को दोनों बैठकर चोरी की योजना बनाने लगे। उधर सेठ सेठानी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों बेचारे बहुत दुखी थे
और कि कल गणेश चला जाएगा। अब आधी रात के बाद ठग पति पत्नी धीरे धीरे कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। अब आवाज सुनकर सेठ जी के नौकर की नींद खुली। उसने कमरे में उन दोनों ठगों को देखा और कमरा बाहर से बंद कर दिया और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगा। अब घर में चोर घुस गए हैं ऐसे वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा। अब परिवार के सब लोग इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने कमरा खोला तो ठग पति पत्नी को चोरी करते हुए पकड़ा। तो बोले, ये दोनों तो चोर हैं, हम अपने पुत्र गणेश को इन्हें नहीं देंगे। उधर उन दोनों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए कि यह बच्चा हमारा है और हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के मुखिया ने फैसला किया कि सूर्य देव के सामने सेठानी और उस औरत को खड़ा कर देते हैं और दोनों के सामने गणेश को खड़ा कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, गणेश जी उससे मिल जाएगा। अब उसे ही गणेश की मां समझा जाएगा। अब सेठानी जी अपने इष्ट देव गणेश जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, मेरा बेटा मुझे दिला दो। अब गणेश जी की कृपा से सेठानी जी के आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में आ गई और सब गणेश जी की जय जयकार करने लगे। यदि आप बुधवार का व्रत करते हो तो इस कहानी को जरूर सुने और बोलो गणेश जी महाराज की जय।